नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और वीडियो में। पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाला जो फ्लेक्सी कैप फंड है, उसके अंदर कुछ मेजर अपडेट्स हुए हैं, जिससे कि उसके जो रिटर्न्स हैं और ज्यादा निखर कर आ पाए। और अगर उसके रिटर्न्स बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर है उसको ही बेनिफिट होने वाला है। जो इन्वेस्टर्स हैं भाई, उन्होंने जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उसके अंदर जो टोटल उन्होंने जनवरी के अंदर जो टोटल एस वगैरह करी थी, लमसम किए थे भाई, वो दिसंबर के मुकाबले कम हो गए हैं। मतलब लोगों ने इक्विटी के अंदर से अपना पैसा निकाला ज्यादा है लगाने के बजाय। या तो बंद करी है एसआईपीज, एग्जिट करी है, एसआईपी पॉज करी है, कुछ भी करा है। करीबन 14.35% का सीधा फर्क है इसके अंदर। रीजन क्या है इसके पीछे, समझने की कोशिश करेंगे। क्या इन्वेस्टर परेशान है, कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर से ज्यादा इनफ्लो कम हुआ है। जो सेबी है उसने जो SIF प्लान्स होते हैं उसके अंदर कुछ मेजर चेंजेस करे हैं, उसकी भी बात करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले आप देखिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, उसने करा क्या है, अपनी जो स्टेक्स हैं उसको काफी उनके अंदर बढ़ाया है और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर उन्होंने स्टेक घटा दी है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। देखो, जिन भाइयों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक डायनामिक फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, और इंडिया का सबसे ज्यादा AUM वाला ये फंड है। तकरीबन 1,30,000 करोड़ से ज्यादा का AUM इसका हो चुका है। और ये जो डेटा मैं बता रहा हूँ 31 दिसंबर का बता रहा हूँ। जो जनवरी का डेटा है अपडेट होकर आएगा तो और ज्यादा अमाउंट ये हो चुकी होगी। और इस फंड के अंदर जो इसका पोर्टफोलियो है उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके अंदर जो यूएस के स्टॉक्स हैं वो भी शामिल है। इसके अंदर डेट कैटेगरी भी होती है, इसके अंदर गोल्ड भी होता है, इसके अंदर जो इंटरनेशनल स्टॉक्स हैं खासकर यूएसए के, वो भी इसके अंदर शामिल रहते हैं। चेंजेस ये हुए हैं कि कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने भैया प्रदर्शन जो था बिल्कुल बेकार हो रखा था उनका। वो कौन से स्टॉक्स हैं देखिए, मैं उनका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हाँ, उनके अंदर उन्होंने करा क्या है, उन स्टॉक्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो इनकी नजर में अच्छे चल रहे हैं, उनको पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया है। देखिए, जोन जोन से स्टॉक्स हैं उनका नाम आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाला ये है कि जो इसका प्रदर्शन है वो बेहतर हो जाएगा। सीधा इंपैक्ट पड़ने वाला है ये। अगर मैं आपको बताऊं, पराग पारिक जो फ्लेक्सी का फंड है पिछले 2-3 महीने के अंदर ना कुछ रिटर्न निकाल कर दे नहीं पा रहा ज्यादा। रीजन वही है कि मार्केट के अंदर गिरावट चल रही थी अच्छी खासी। और अभी अगर मैं बात करूं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को अगर हम देखें तो एक बार थोड़ी सी नजर मार लेते हैं इसके ऊपर कि इसके जो रिटर्न्स वगैरह चल रहे हैं अभी कैसे चल रहे हैं। अगर इसका आप प्रॉपर रिव्यू देखना चाहते हैं तो चैनल पे मैंने ऑलरेडी डाला था, आप जाके देख लीजिएगा। अभी एक हफ्ते पहले शायद वीडियो मैंने अपलोड करी थी। तो देखिए, ये जो रिटर्न्स है आपके सामने मैं दिखाता हूँ। 3 महीने में 0.65% का रिटर्न है। आप इससे आइडिया लगाइए कि फंड कितना मतलब जद्दोजहद करनी पड़ रही है उसको रिटर्न निकालने में। मार्केट की कंडीशन कितनी ज्यादा खराब है कि ऐसे फंड जो है जो कि जल्दी गिरते नहीं है उनको भी रिटर्न निकालने के लिए मतलब पूरा जोर लगाना पड़ रहा है। आगे क्या है कि भाई, आप ये देखिए हो क्या रखा है कि AMFI ने कहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने जनवरी के अंदर अपनी SIPs और सब चीजों को ना कम कर दिया है, करीबन 14.35% से। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने 10 रुपए की SIP की थी, कब, जनवरी दिसंबर में करी थी, तो उन्होंने जनवरी में उसकी अमाउंट 14.35% से घटा दी है। तो आप मान लीजिए करीबन करीबन 8.5 रुपए लगा लीजिए कि भैया पहले जो SIP करी थी वो 10 रुपए की चल रही थी, अब उसको घटाकर 8.5 रुपए हो गए। इस तरीके से है और ये पूरे इंडिया का डेटा है आपके सामने। तो भाई, सबसे पहली बात, अगर हम बात करें कि कोई किसी स्पेसिफिकली कैटेगरी के अंदर चेंजेस आए हैं या ओवरऑल पूरी कैटेगरी के अंदर चेंजेस आए हैं, तो मैं आपको बता दूं ये चेंजेस आए हैं इक्विटी सेक्टर के अंदर। और इक्विटी के अंदर कौन कौन से हैं ये देखिए। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल जितने भी इक्विटी फंड्स हैं सबके इनफ्लो में कमी आई है जनवरी 2026 में। भले ही वो फ्लेक्सी कैप हो, भले मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या लार्ज एंड मिड कैप फंड्स हो। आप सोचो यहाँ पे लिखा है कि डबल डिजिट के अंदर उनके जो SIPs हैं उनकी जो वैल्यूएशन है वो कम हुई है, लोगों ने SIPs वगैरह बंद करी है। तो यार एक बात बोलूं मैं आपको, ये टेंशन वाली बात है एक्चुअल में। आप बहुत बार देखते हैं हर महीने एक डेटा निकल के आता है SIP स्टॉपेज रेशियो वाला। उसके अंदर जो स्टॉपेज रेशियो है कभी घटता है कभी बढ़ता है, उसको लेकर आप लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन
यार ये जो डेटा निकल के आया है ना कि भैया म्यूचुअल फंड का ओवरऑल जो इन्फ्लेशन जो इनफ्लो है, जो ओवरऑल एसआईपी लोग करते हैं वो 14.5% के आसपास से कम हो गई है। तो ये थोड़ी सी बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात है, वो भी नए साल के तौर पे कि भैया नया साल है, उसके बाद भी कम हो गई है। तो उसके पीछे देखो सिंपल सी बात ये है, मैं आपको बताऊं, इसका रीजन ये है कि जब जनवरी के अंदर मार्केट अपने पीक पे थी, 26 साढ़े 26 हजार तक पहुंची थी, उस समय बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स थे हैं जो नए थे। उन्होंने करा क्या है, अपने पैसा रिडीम करके और वो मार्केट से निकल गए हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि वो उन्होंने एंट्री ली होगी 1 डेढ़ साल पहले और वो देख रहे हैं लगातार गिरावट चल रही थी और पोर्टफोलियो उनका डिक्लाइन चल रहा था। उन्होंने सोचा होगा कि यार अब मार्केट को ना अलविदा कहने में ही भलाई है। ऐसे बहुत लोग होंगे। और जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो होता है जो ऊपर नीचे चलता रहता है, वो तो चलता रहता ही है, लेकिन इसका जो कारण है ना वो नए जो इन्वेस्टर्स है वो ही है, इसके अलावा और कोई भी रीजन नहीं होने वाला है। ये उन्होंने मार्केट को बाय बाय कर दिया है। जो पुराना इन्वेस्टर है वो कहीं नहीं जाने वाला, उसको पता है मार्केट के अंदर कब सस्टेन करना है, कब सस्टेन नहीं करना है। तो भाई ये सब चीजें थोड़ा सा देखने वाली बात तो भैया थोड़ी सी अच्छी बात तो नहीं है मार्केट के तौर पे अगर देखा जाए, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। नए लोग होते हैं, नए लोग घबरा जाते हैं बहुत जल्दी। और मार्केट के अंदर आपको पता ही है सारा का सारा जो खेल है वो पेशेंस का है। अगर आपका पेशेंस लेवल है आप तभी आप मार्केट के अंदर लंबे समय तक टिक सकते हैं। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप टिक नहीं पाएंगे। और वो इनके SIF इन्वेस्टमेंट के जो प्लान्स आते हैं उसकी जो मिनिमम अमाउंट है उसके अंदर एक कट करने की सोच रहे हैं। अब SIF क्या है आप ये समझ लीजिए। ये कह रहे हैं भाई कि जो सेबी है उसने ये करा है कि भैया जो SIF है उसको 2 लाख से घटाकर ये करने वाले हैं 1,000 रुपए। अब आप कहेंगे कि भाई ये SIF का जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड जो होते हैं उसकी तो मिनिमम वैल्यू जो होती है, एप्लीकेशन अमाउंट जो होती है वो 10 लाख रुपए से शुरू होती है। यहाँ पर 2 लाख कैसे है? तो मैं आपको बता दूं, ये ये वाला जो SIF है ये वो वाला SIF नहीं है जो कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड होता है। इसकी फुल फॉर्म है सोशल इम्पैक्ट फंड। ये रहा सोशल इम्पैक्ट फंड। और इसकी जो मिनिमम अमाउंट होती है वो 2 लाख होती है और अब इसको घटाकर ये 1,000 रुपए करने वाले हैं। शायद बहुत सारे लोगों ने ये पहली बार सुना होगा वर्ड और वो उसी के चक्कर में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जो दूसरा वाला SIF प्लान होता है, भैया ये वो नहीं है। तो साथ में आज भी आपने देखा कि स्टॉक मार्केट के अंदर आपको तेजी देखने को मिली। और जिस तरीके से भारत लगा हुआ है एक के बाद एक ट्रेड डील कर रहा है, उसका बेनिफिट तो देखो मार्केट को मिलेगा, ऐसा नहीं है। और मार्केट आप देखो बढ़ भी रही है, धीरे धीरे चल रही है लेकिन चल रही है। अच्छी बात ये है। चलिए देखते हैं दोस्तों, बाकी अपने पेशेंस लेवल जो है भाई वो बना के रखिएगा, छोड़िएगा मत बिल्कुल।